नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्त, एक शेर याद आ गया कि जिंदगी में हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मिल जाती है हर मंजिल मेरे यार, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। मेहनत सर्वोपरि है। मुझे एक बात याद आ गई कि एक बार ना मैं बम्बई सेमिनार लगाने गया था। सेमिनार के बाद एक व्यक्ति मुझसे मिला। मुझे कहता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ सलाह लेनी है, मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे रूम में आ जाओ। वो मेरे पास आया और मुझे कहता, सर बताओ, मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और नेटवर्किंग करता हूँ, मैं ना दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उसको ना ऐसे हंसते हंसते कहा, मैंने कहा यार तू ना या तो नौकरी छोड़ दे या तो नेटवर्किंग छोड़ दे, दोनों में से किसी एक का मोह तुझे त्यागना पड़ेगा। मैं कहा इससे क्या होता, तू अपना 100% नहीं दे पाता, और जब तक इंसान किसी काम में अपना 100% नहीं झोंकता है, सर्वस्व नहीं झोंकता, तब तक उसको कामयाबी नहीं मिलती यार। कहता सर इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले लूँ, इसी नौकरी से तो मेरा घर चल रहा है। मैंने उसको कहा कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं केयर टेकर, दूसरे होते हैं अंडरटेकर, और तीसरे होते हैं रिस्क टेकर। केयर टेकर जैसे कि आपने कोई एक मेड रखी है, जॉब पे जाते हो, नौकरी पे जाते हो, और अपने बच्चे को उसके पास छोड़ के जाते हो, और उसे एक टाइम टेबल बना के दे के जाते हो कि मुन्ना को 9 बजे दूध पिला देना, 10 बजे उसकी मालिश कर देना, 10:30 बजे उसको नहला देना, 11 बजे सुला देना, वगैरह वगैरह। वो वही करेगी, अपना दिमाग नहीं चलाएगी जितना आपने बताया। वो केयर टेकर है। एक होता है अंडरटेकर, जो हर काम को शक की नज़र से देखता है, देखता है, पहले तोल मोल भाव करता है, उसके बाद जाके वो काम करता है। और तीसरा होता है रिस्क टेकर। दोस्त, इन तीनों में से जो ये तीसरी क्वालिटी है ना, रिस्क टेकर वाली, ये वो व्यक्ति हैं जो इतिहास बनाते हैं, इतिहास रचते हैं ये लोग। और ये 5% की कैटेगरी में आते हैं। 95% लोग इनके किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। मैं तुझे एक बात बता दूं कि तुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। तू अपनी गिनती इन तीनों में से किस में करवाना चाहता है? अगर तुझे दोस्त मैक्सिमम चाहिए ना, तो मिनिमम से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मैक्सिमम ही देना पड़ेगा। 100% तो तुझे लगाना ही पड़ेगा। मैं नौकरी कितने टाइम से कर रहा था? 7 साल से। मैं क्या 7 साल से नौकरी कर रहा है, उसके बावजूद भी तुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत पड़ी। इससे ये साबित होता है कि नौकरी से तेरा गुजारा नहीं हो रहा, तुझे ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। कहता हाँ सर। मैं कह यार 7 साल नौकरी को दिए हैं, अगर और ज़िंदगी के 7 साल दे देगा तो तुझे लगता है तेरे जो चाहते हैं, जो सपने हैं, वो पूरे हो जाएंगे अगले 7 साल में? कहता नहीं सर। मैंने कहा फिर दोनों में से किसी एक का मुंह त्याग दे, या तो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दे या तो नौकरी छोड़ दे यार, बाकी तेरी इच्छा है। कहता सर बाकी तो मैं सब समझ गया, लेकिन ये सर्वस्व झोंक देने वाली बात क्या, मतलब सर्वस्व क्या होता है? मैंने उसे एक कहानी सुनाई। मैंने कहा सुन, एक चोर चोरी करने निकलता है, पूरी रात सब जगह धक्के खाने के बाद जब सुबह 3:30 बज जाते हैं तो चोर सोचता है कि अब सुबह होने वाली है यार, अब घर की तरफ चलता हूँ। दोस्त, जैसे ही घर की तरफ चलता है वो, तो क्या देखता है कि रास्ते में एक भोले बाबा जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। दोस्त, मन बदल गया। जो कदम घर की तरफ निकल पड़े थे वो एकदम अचानक रुके और मंदिर की तरफ घूम गए। आगे देखता है मंदिर खुला है, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। वो जाके भोले बाबा जी से प्रार्थना करता है, प्रभु आज तो तूने कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
उसने नमस्कार की, वापस जाने लगा तो क्या देखता है, उसकी नज़र शिवलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा टंगा होता है पीतल का, उसके ऊपर पड़ी। अचोर है नियत बदनीत हो गई। प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तेरे दरबार पे आके अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। उसने सोचा इससे पहले कोई आ जाए बस ये घंटा उतार लो। उसने पूरी कोशिश की, घंटा थोड़ा ऊंचा था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, लगा हुआ था इसमें। उसको मन में ये भी डर था कोई आ ना जाए। दोस्त, इसी कश्मकश में जब वो घंटे तक नहीं पहुँच पा रहा था, उसने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, घंटा उतारा जाने लगा। शिवजी भगवान प्रकट हुए, बोले मांग क्या मांगता है, मैं तेरे से आज बहुत परेशान हूँ। वो कहता नहीं छोड़ दो, आपका दिया प्रभु सब कुछ है। कहते नहीं तू मांग क्या मांगता है। इतने में पुजारी आ गया। पुजारी कहता है, हे शिवजी भगवान, मैं 25 साल से घर परिवार सब छोड़ छाड़ के तेरी सेवा में लगा हूँ। मैं पिछले 25 सालों से तेरे ऊपर फूल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, दही चढ़ाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ। यार तो आज तक मेरे से प्रसन्न नहीं हुआ। इस चोर ने ऐसा क्या चढ़ा दिया कि तुम इतने प्रसन्न हो गए। शिवजी भगवान ने जो उत्तर दिया, पुजारी दंग रह गया। शिवजी भगवान ने कहा, हे पुजारी, तू पिछले 25 साल से संसारिक वस्तुएं चढ़ा रहा है जो हर कोई मेरे पे चढ़ाता है। तूने एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ दिया है मुझे, अलग थोड़ा दिया है। लेकिन इसने संसारिक वस्तुओं को छोड़ के यार आज खुद को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, खुद को ही चढ़ा दिया है, और मैं इसके चढ़ावे से बहुत परेशान हूं। और इसी तरह से शिवजी भगवान चोर का जीवन सफल करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। दोस्त, इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है। एक चोर चोरी जैसे घिनौने काम के लिए अपना सब कुछ झोंक सकता है, खुद को झोंक सकता है, तो क्या हम कामयाब होने के लिए अपना सर्वस्व नहीं झोंक सकते। दोस्त, ये सफलता का यज्ञ है। ये तभी संपूर्ण होगा जब इसमें संपूर्ण आहुति जाएगी। अगर आपको चोटी तक पहुंचना है तो एड़ी तक का जोर लगाना पड़ेगा, अपना सर्वस्व डालना पड़ेगा, वरना सफलता के शिखर तक कभी नहीं पहुंच सकते। दोस्त, उस व्यक्ति को ये मेरी बात समझ आ गई। उसने फैसला लिया, नौकरी छोड़ दी, और आज नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक कामयाब व्यक्ति बन के घूम रहा है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व डाला था, उसने रिस्क लिया था। दोस्त, रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है। जब भी कोई काम करो, अपना सर्वस्व 100% डाल दो उसमें। अगर मैक्सिमम चाहिए ना, तो मिनिमम से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मैक्सिमम ही डालना पड़ेगा। दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, मौसमों की हवाओं के सहारे नहीं। अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, मौसमों की हवाओं के सहारे नहीं। हम वो परिंदे हैं यारो, कई हवाओं के रुख बदले हैं हमने, हम इन हवाओं से कभी हारे नहीं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।